तो स्टडी बर्ड में आपका स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये जो करंट अफेयर है 1 से 7 अक्टूबर के बीच की है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी ने जीता है। यानी जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं, 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी ने जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 का ये कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किसने लॉन्च किया? ये छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा ये 3 से 9 अक्टूबर के बीच में की गई है। अगला क्वेश्चन है, ICC, BCCI, UNICEF ने CRIIO फॉर गुड पहल का इसको लॉन्च किया है। गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। यानी ICC, BCCI, UNICEF ने फॉर गुड पहल इसको लॉन्च किया है गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PM ने मेहसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर में गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। राजस्थान में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM ने मेहसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर में गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? ये राजस्थान के। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। नारगोनो कारावाख विवाद का संबंध किससे है? ये अजरबैजान और अर्मेनिया से है। नागोर्नो कारावाखा विवाद का संबंध किससे है? अजरबैजान और अर्मेनिया से है। बेनिडा धातु की खोज की गई है, दुर्लभ धातु है। इसकी खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात में। ये बेनेडियम धातु की खोज कहाँ पर की गई है? ये गुजरात में की गई है। आइए दोस्तों, टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? नीपा वायरस से है। नीपा वायरस के लिए कौन सा ये टेस्ट है? टूनेट पोर्टेबल टेस्ट। G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई है? खुजराहो में। G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई है? खुजराहो में की गई है। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? ये नई दिल्ली में। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ की है? ये MP की है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ की है दोस्तों? ये तो ये MP की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत इंडोनेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? समुद्र शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है? समुद्र शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। तो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। जो खाद्य पशु का जो दर्जा दिया गया है, जो मिथुन को दिया गया है। इसको दिया गया है खाद्य पशु का दर्जा, ये मिथुन को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है ये? तो ये बोस फर्टिलिस। खाद्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है? मिथुन को दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है बोस फर्टिलिस। ICC विश्व कप का एंथम सॉन्ग क्या था? तो जो इसका ICC विश्व कप का था, ये इसका एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। ICC विश्व कप का एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? ये खुजराहो में हुई है। G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? ये खुजराहो में हुई है। G77 और चीन यानी G77 चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये क्यूबा में हुआ है। G77 चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये
क्यूबा में हुआ है। I2U2 क्या है देखिए दोस्तों, I2U2 में 4 देश हैं, भारत, इजराइल, UAE और USA। I2U2 में कौन से देश हैं, भारत, इजराइल, UAE और USA। आपको बताना है दोस्तों क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है और क्वाड की बैठक कहाँ पर हुई है। तो ये I2U2 है, ये संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है। I2U2 ने ये एक संयुक्त अभ्यास करेंगे, ये नहीं संयुक्त रूप से ये अंतरिक्ष में क्या करेंगे, उद्यम में स्थापना की घोषणा की है इन्होंने। युद्ध अभ्यास 23 युद्ध अभ्यास 2023 किसका, भारत और USA के बीच में होता है युद्ध अभ्यास। जो भारत और इंडिया के बीच में, इंडोनेशिया के बीच में कौन सा था, तो समुद्र शक्ति था। भारत इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है, भारत का। जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट थे, टेस्ट थे, एक दिवसीय थे और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है, भारत का है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विश्व राइनो दिवस है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 का नॉर्मल बारलोग फील्ड अवार्ड किसको दिया गया है, स्वाति नायर को दिया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का नॉर्मल बारलोग फील्ड अवार्ड किसको दिया गया है, स्वाति नायर को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, धान की खेती में क्रांति के लिए, इसलिए धान की खेती में क्रांति के लिए। परमिला मलिक कौन है, ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये जो परमिला मलिक हैं ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं हांगझो में, इनका उद्घाटन समारोह जो हुआ है, इसमें भारतीय जो ध्वजवाहक हैं कौन है, हरमनप्रीत और लवलीना हैं। 19वें एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, हरमनप्रीत और लवलीना हैं। अंतिम पंघल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप, ये याद रखना है, जो अंतिम पंघल है सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंक टैंक कौन सा है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। थिंक टैंक कौन सा है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मुक्त अर्थव्यवस्था बताया किसकी, सिंगापुर की। तो थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मुक्त अर्थव्यवस्था किसको बताया, सिंगापुर की बताया है। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया गया है। ये इंडियन ऑयल ने विकसित की थी इसको। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये इसको किसने विकसित किया है, इंडियन ऑयल ने इसको विकसित किया है। प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन, जो प्ले स्टोर है इसका भारतीय वर्जन को लॉन्च किया है। इंडिया ऐप, इंड्स ऐप के नाम से है ये, फोन पे ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023 कहाँ पर हुआ है, ये इंदौर में हुआ है। इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023 कहाँ पर हुआ है, ये इंदौर में हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, तो ये 40 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, 40 है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, KN शांता कुमार को बनाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, KN शांता कुमार को बनाया गया है। एक बल एक जिला नीति किसने लॉन्च की है, मणिपुर ने। क्योंकि हिंसा को देखते हुए मणिपुर में एक बल एक नीति को इसमें लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, ये मणिपुर में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा था, 106 बताइए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से नंबर का था, 106वें नंबर का था। और संविधान विधेयक कौन से नंबर का था, 128वें नंबर का था। संविधान संशोधन विधेयक कौन से नंबर का था, ये 128वें नंबर का था।
देखिए, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नेपाल में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नेपाल में। इसमें विजेता टीम कौन सी थी? इंडिया की थी। और जो उप विजेता टीम कौन सी थी? पाकिस्तान की। सैन्य उपग्रह नूर 3 किसका है? ये ईरान का है। सैन्य उपग्रह नूर 3 किसका है? ये ईरान का है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 56 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 56 है। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको इसके PDF को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं।